ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर लेखपाल भर्ती पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेखपाल भर्ती धांधली पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। 10 लाख रुपए में तय हुआ था सौदा। प्रयागराज में गैंग सरगना से मीटिंग हुई और वाराणसी में 4 सॉल्वर्स अरेस्ट किए गए थे। चारकोट में तैयार हुआ था धांधली का पूरा प्लान। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इसमें सौदे की खबर आपको दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए में ये पूरा सौदा तय किया गया था। उपेंद्र यादव और जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। उपेंद्र, एसटीएफ ने पूछताछ में बड़ा खुलासा कर दिया है। 10 लाख रुपए में ये सौदा तय किया गया था। बिल्कुल, देखिए, एसटीएफ ने साल्वर गिरोह के सरगना ने 10-10 लाख रुपए में सौदा तय किया था। ये एसटीएफ को जानकारी मिली है। साथ ही साथ ब्लूटूथ डिवाइस दी गई थी, उसे ऐसे ही कान में लगाकर रखेंगे कि कक्ष निरीक्षक को संदेह ना हो। पेपर आउट होते ही ब्लूटूथ डिवाइस से सवाल का उत्तर बताने का वादा साल्वर गिरोह ने किया था। और जो सरगना है विजयकांत पटेल, उसके पकड़े जाने पर पूछताछ के बाद एसटीएफ ने विभिन्न केंद्रों पर छापेमारी की थी, जिसमें बनारस में भी 4 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। 3 थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। और यहीं पर यूपी कॉलेज में जो पुष्पेन पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में ये बड़ी जानकारी मिली है कि उसकी 30 जुलाई को विजयकांत पटेल से प्रयागराज के फूलपुर में मुलाकात हुई थी और विजयकांत ने 10,000 रुपए देकर 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी थी। देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी गई थी अभ्यर्थियों को। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और बताया जाता है कि ब्लूटूथ जो ईयरबड थे, वो सेल को डिवाइस को कान में लगाना था और दूसरे डिवाइस को सिम कार्ड लगाकर अपने हाथ में कार्बन पेपर के साथ बांध लेना था। और सरगना द्वारा जो पुष्पेन था, परीक्षार्थी जो पकड़ा गया है, उसको बताया गया था कि परीक्षा हाल में 4 सीरीज के कोड से बातचीत होनी थी। इसमें ए का मतलब एप्पल, बी का बॉय, सी का कैट और डी का डॉग। तो डॉग बोलने का मतलब डी से, अगर ऑप्शन डी है तो डॉग बोला जा रहा था, ना कि डी बोला जा रहा था। इसीलिए ये पूरा ताना बाना 4 कोडों में बुना गया था और 10-10 हजार रुपए में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी गई थी। फिलहाल वाराणसी के शिवपुर, चेतगंज और चौक थाने में धोखाधड़ी, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। और लगातार जो है एसटीएफ पुष्पेन से पूछताछ कर रही है। 3 और जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं बनारस से, उसमें पुष्पेन के अलावा कृष्णा यादव थे, दिलीप गुप्ता और राजनारायण यादव। इनसे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन ये तो अब साफ हो गया कि ये जो पूरा ताना बाना था, ये कैसे बुना गया, कोड क्या था जिससे इस पूरे भर्ती परीक्षा को डिकोड करने का इनका प्लान था। 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम कर रही थी, ये बात भी सामने आ गई है कि एक को कान में ईयरबड के तौर पर लगाना था, तो दूसरे को सिम कार्ड के लगाकर अपने हाथ में कार्बन पेपर के साथ बांधना था। अब एसटीएफ की कोशिश ये है कि इसमें बहुत सारे वो चेहरे जो अभी नहीं आ पाए हैं, यानी कि जिस पूरी साजिश की कड़ी दर कड़ी सुलझाते हुए जो अन्य अभियुक्त हैं, इससे जुड़े हुए जो अन्य गैंग हैं, उन पर भी जल्द से जल्द एसटीएफ उनको भी गिरफ्त में ले और उनकी पूरी पूछताछ करे। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो सॉल्वर गैंग गिरोह था, उससे जुड़े हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ पर भी पुष्पेन, कृष्णा यादव, दिलीप गुप्ता, राजनारायण यादव गिरफ्तार हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें धांधली का कोड वो था जो न्यूज 18 इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहा है। तो बड़ी रकम और कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र द्विवेदी जानकारी के लिए।